राम राम जी। और आज हम रामचरितमानस में पढ़ेंगे अयोध्या कांड की 218वीं चौपाई से हम शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, इंद्र जी गुरु बृहस्पति से कहते हैं, प्रभु आप ऐसी कृपा करिए, ऐसा छल कीजिए जिससे कि भरत जी और राम जी आपस में ना मिल पाएँ। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई ता उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री राम जी के सेवक के साथ कोई माया करता है भला, और वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब कीछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई है हानि, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध सिराहाहि ना काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुछ चाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने लिए प्रिय किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधो भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, लोकाहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री रामचंद्र की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनहि, जगो जप राम राम जप जहि। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु नानई अमर पति, रघुवर भगत अकाजो, अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजो। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा, और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी, सुनु सुरेश उपदेशु हमारा,
रामा ही सेवा को परम प्यारा, माना तो सुख सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वेर करने से बड़ा भारी वेर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राम ना रोषो, गहई ना पाप पुनु गुण दोषो, करण प्रदान बेस्वकारी राखा, जो जस करई सो तस फलो चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भक्त भगत हृदय अनुसारा, अगुण आलेप अमान एक रस, रमुसा गुण भय भगत प्रेम बस। तदपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के समान के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। सदा राम सदा सेवक रुचि राखे, वेद पुराण साध सुर रसाखी, अस जिए जानी तजहु कुटिलाई, करहु भारत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते हुए वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं, पर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बैरज सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। एक और आज पढ़ लेते हैं, 19वां भी कर रहे हैं हम आज। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वारथ विबस बिकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतीक और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। इंद्र जी ना विचलित हो जाते थे बड़ा, अपने ना वो सिंहासन ना छिन जाए, भरत जी मिल जाएंगे तो राम जी को ले जाएंगे अयोध्या वापस। तो ये विचार उनका मन में कितना
घबरा रहा है उन्हें। सुनीर सुर बर सुर गुर बारे बानी बाप प्रमोदु मन मिटी गलानी परसी प्रसून हारिस सुर राव लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी श्रेष्ठ वाणी सुनकर बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। अहि विधि भरत चले माग जाहि दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई जबहि राम कहि लेहि उसासा उमगत प्रेमु मनहु चाहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर बड़े प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुल से पाषाणा पुरजन प्रेमो न जाई बखाना बीच बास करी जमुना ही आए निरखी नीरू लोचन छल जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर ब्रज और पत्थर ही पिघल जाते हैं। यह अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बार बारी समेत समाज होत मगन बारी बिरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर, श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके समक्ष दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरज संभारी हरो नाथ माम संकट भारी जमुनो तीर तहि दिनकारी बासु भयउ समे सम सबहि सुपासु राति ही घाट घाट की तरनी आइया गनि नित जाहि ना बरनी। उस समय यमुना के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एकाही खेबा तो श्री राम साखा की सेवा चले नहाई नदी सिर नाई साथ निषाद नाथ नाथ दो भाई
सवेरे एक ही खेबे में सब लोग पार हो गए और श्री राम जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। वे स्नान करके और नदी को सिर निभाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। भरत और शत्रुघ्न दोनों चलने लगे। आगे मुनि बार वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तही पाछे दो बंधु पाया दे, भूषण बसन वेश सूठी साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवा का सुहद सचिप सूत साथा, सुमिरत लखनऊ सिए रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। भगवान का ध्यान करते करते जहाँ पर भगवान ठहरे, जहाँ पर रुके, सब जगह उन्होंने नतमस्तक होकर भगवान को याद किया और उन्हें प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मगबासी नर नारी सुधी, धाम ता काम तजि धाई। देखे स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम का छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय प्रभु रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, भक्त भरत की जय। तो आज हमने जो पढ़े हैं वो चौपाइयाँ पढ़ी हैं 18, 19, 20 और 21। हमने आज 4 चौपाइयाँ पढ़ ली। आनंद में पता ही नहीं चला 4 कब हो गई। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। ओके, राम राम।